अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान टू द नियरेस्ट मिलियन वाज 60 मिलियन इन 1961, 95 मिलियन इन 1981। पाकिस्तान की पॉपुलेशन नियरली 60 मिलियन थी 1961 में और 95 मिलियन थी 1981 में। नेक्स्ट स्टेटमेंट में है कि 1961 के बाद जो ईयर है उसे हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन गिव्स पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ टी। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो पॉपुलेशन को हमें इन टर्म ऑफ टी देंगे। यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड द पॉपुलेशन इन। जो हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे उससे हम किस किस ईयर की पॉपुलेशन फाइंड करेंगे, 1947 की और 1997 की। P रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन टू द नियरेस्ट मिलियन एंड T रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर 1961। हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, एक P1 और T1। ठीक है, पॉपुलेशन और किस ईयर में है, तो 60 मिलियन पॉपुलेशन हमारे पास 1961 में, और P2 एंड T2 95 मिलियन पॉपुलेशन है इन 1981 में। तो हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, हम 2 पॉइंट फॉर्म की मदद से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं। तो T1 P1, T2 P2, इनकी जगह पे वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। इनकी रिप्लेस करने के बाद सॉल्व करेंगे। हमारे पास देखें आंसर क्या आ रहा है, P इज़ इक्वल टू 7/4T माइनस 3487 डिवाइडेड बाई 4। इसको मैं नेम दे देती हूँ इक्वेशन 1 का। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, जो हमें पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ टी देगी, वो हमने फाइंड कर ली है। ठीक, मीन्स हम ईयर पुट करेंगे और हमें उस ईयर की पॉपुलेशन मिल जाएगी। तो क्वेश्चन के पार्ट 1 में था T इज इक्वल टू 1947, मीन्स 1947 में क्या पॉपुलेशन थी। तो T की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1947 इस इक्वेशन के अंदर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 35.5 मिलियन। 1947 में कितनी पॉपुलेशन थी, 35.5 मिलियंस। सिमिलरली पार्ट बी भी हम इसी तरह से करेंगे, T की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 123 मिलियन। 1997 में पॉपुलेशन कितनी थी, 123 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है अ हाउस वॉज परचेज फॉर ₹1 मिलियन इन 1980। एक हाउस है जो परचेज खरीदा है 1 मिलियन का 1980 में। इट्स वर्थ 4 मिलियन। ठीक है, उसकी कीमत कितनी हो गई, 4 मिलियन इन 1996। 1980 में उस घर की कीमत 1 मिलियन थी और 1996 में उसकी कीमत कितनी होगी, 4 मिलियन। कहते हैं अज्यूम डैट वैल्यू इंक्रीज बाय सेम अमाउंट ऑफ ईयर। जो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, जो मकान की वर्थ इंक्रीज कर रही है, वो हर ईयर इक्वली इंक्रीज कर रही है। देन वो क्या कहते हैं, फाइंड एन इक्वेशन डैट गिव द वैल्यू ऑफ द हाउस। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो हमें हाउस की वैल्यू देगी आफ्टर टी ईयर ऑफ द डेट ऑफ परचेज। 1980 के बाद के जो ईयर हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। तो कहता है व्हाट वाज द वैल्यू इन 1990। तो अगर हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करें तो हमारे पास एक लीनियर ग्राफ ड्रॉ होगा, क्योंकि हमारे पास मकान की कीमत हर साल लीनियरली इंक्रीज करेगी। तो सेम ये क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है। 2 पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं, दोनों पॉइंट को 2 फॉर्म इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने से जो इक्वेशन आएगी, जो इसकी परचेज प्राइस को रिप्रेजेंट करेगी इन टर्म ऑफ ईयर। जिस ईयर में वर्थ हाउस की फाइंड करनी है वो उस इक्वेशन में पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है प्लॉट द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल ऑन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस रिस्पेक्टिवली। वो कहता है आपने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये 2 स्केल हैं टेम्परेचर को मेजर करने के,
वो कहता है इनको आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें। मीन्स इसको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें और जो लाइन उस पर ड्रॉ होगी वो कौन सी लाइन होगी? ड्रॉ द लाइन ज्वाइनिंग द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। जो ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रॉ होगी वो किन पॉइंट्स से मिलके ड्रॉ होगी? फ्रीजिंग पॉइंट से एंड बॉइलिंग पॉइंट से। कहता है फाइंड एन इक्वेशन गिविंग फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इन टर्म ऑफ सी। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो हमें टेम्परेचर इन टर्म ऑफ सी देगी। सोल्यूशन देखें। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास सेल्सियस में कितना होता है? 0 डिग्री और फ़ारेनहाइट में हमारे पास होता है 32 डिग्री। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास सेल्सियस स्केल में होता है 100 डिग्री और फ़ारेनहाइट स्केल में होता है 212 डिग्री। इससे हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे C1 और F1। ठीक है, मीन जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है दोनों स्केल का वो एक पॉइंट बना लेगा और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है दोनों स्केल्स पे वो दूसरा पॉइंट बन जाएगा। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर। हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर ली है। अब देखें हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं 100 एंड 212। एक्स एक्सिस पे जहाँ 100 है वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस पे जहाँ पे 212 है वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ ये दोनों लाइंस मीट करेंगी वहाँ पे हमारे पास पॉइंट 100 एंड 212 क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली पॉइंट 0 एंड 32 भी ड्रॉ करेंगे। इन दोनों को देन हम क्या कर देंगे? ज्वाइन। तो देखेंगे हमारे पास एक लाइन है जिसके ऊपर दो पॉइंट्स हमें पता है, तो हम लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला लिखते हैं। वो क्या होगा? f माइनस F1 इज इक्वल टू F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई C1 माइनस C2 इंटू C माइनस C1। F1 C1 हमारे पास एक पॉइंट है और F2 और C2 हमारे पास दूसरा पॉइंट है। इसके अंदर हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं इनकी, और रिप्लेस करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो देखें हमने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर दिया है इन टर्म ऑफ C। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है एवरेज एंट्री टेस्ट स्कोर ऑफ इंजीनियरिंग कैंडिडेट वाज 592 इन द ईयर 1998। इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स अपीयर होंगे 1981 के, उनका मेरिट कितना है? 592। वाइल स्कोर वाज 546 इन 2002 और 2002 के अंदर कितना मेरिट है? 564। कहते हैं अज्यूमिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड स्कोर इन लीनियर। हमने अज्यूम करना है जो ग्राफ बन रहा है टाइम और स्कोर के दरमियान वो क्या है? लीनियर। फाइंड द एवरेज स्कोर फॉर 2006 और हमने एवरेज स्कोर फाइंड करना है। मीन्स कितना मेरिट होगा हमारे पास 2006 में। तो अगेन ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 और 17 की तरह है। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने क्या करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेनी है 2 पॉइंट फॉर्म से। इक्वेशन फाइंड करने के बाद 2006 पुट करेंगे y के अंदर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वो वाला स्कोर जो कैंडिडेट को टेस्ट में अपीयर होने के लिए चाहिए होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, और अगर इनसे रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।